अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर विजिटिंग ज़िंदगी के किरने। आज हम बात करेंगे सक्सेसफुल पेरेंटिंग पे और ये हमारा 7th एपिसोड है। लेट्स सी इसमें क्या बात होती है। हम अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे थॉट्स, एक्शंस और रिएक्शंस पे। ये क्या होता है थॉट्स, एक्शंस और रिएक्शंस, इस पे हम देखते हैं। थॉट्स जो है वो स्पिरिचुअल हाइजीन और स्पिरिचुअल हेल्थ पे बेस करता है। और ये मैं वाज़ेह कर दूं कि आज की जो हमारी गुफ्तगू है ये स्पिरिचुअल डायमेंशन के ऊपर है। और स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब ये है कि रूहानी और फेयरनेस के बेसिस के ऊपर हम इसको डील करेंगे। तो स्पिरिचुअल हाइजीन जो है वो हम अपने जहन में, अपने थॉट्स में, अपनी सोच में क्या बातें वेलकम करते हैं, क्या बातें करते हैं और क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, वो हमारा स्पिरिचुअल हाइजीन उस पर बेस करेगा। हम हमेशा अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें देखें, अच्छी बातें सुने। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा स्पिरिचुअल हाइजीन जो है वो नॉर्मल है। और अगर हमारा स्पिरिचुअल हाइजीन नॉर्मल है, बेहतर है, अच्छा है, तो फिर स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी बेहतर है। वी विल बी कॉल्ड एज हेल्दी इंडिविजुअल स्पिरिचुअली। थॉट्स में ओपिनियन है, आइडियाज़ हैं और परसेप्शन है। ओपिनियन जैसा कि आपको मालूम है, राय, अच्छी राय रखें हम दूसरों के बारे में, हमेशा पॉजिटिव सोचें। आइडियाज़ हमारे जहन में क्या क्या आते हैं वो थॉट का हिस्सा है। और परसेप्शन, हम दूसरों के बारे में क्या परसीव करते हैं। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम अच्छी बातें परसीव करेंगे, अगर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव बातें उसके बारे में परसीव करेंगे, उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। और ये हमारा थॉट प्रोसेस है। थॉट्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एनालिटिकल हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। पॉजिटिव आप समझते हैं मुस्बत, नेगेटिव मनफी। एनालिटिकल तज्जिया करना किसी के बारे में, किसी की चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में। और इन तीनों के बेसिस के ऊपर हमारी जो सोच होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी। और इन तमाम के बेसिस के ऊपर हमारी जो है वो स्पिरिचुअल हाइजीन इस पे बेस करेगी। स्पिरिचुअल हाइजीन की जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले रिलीजियन आता है। मज़हब कोई भी हो आपका, वो हमेशा अच्छी बातें सिखाता है। तो हमें अच्छी बातें सीखने की और समझने की और करने की ज़रूरत है। हम अपनी एक बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन करेंगे कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या चीज़ हम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर फिल्में देखने की बात है तो कौन सी फ़िल्म हमें देखने की ज़रूरत है फैमिली के साथ, और कौन सी फ़िल्म हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते या नहीं देखना चाहिए। और तन्हाई में भी इस चीज़ को हम मेंटेन करेंगे ताकि हमारी जो सोच है वो बेहतर हो, पॉजिटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो। और हमारी जो एनर्जी है उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। एनर्जी से मुराद सिर्फ ताकत नहीं है, बल्कि हमारी जो मेंटल एनर्जी है, हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, हमारी जो इमोशनल एनर्जी है, उसको भी हमें मैनेज करने की ज़रूरत है। और फिर हम कल्टीवेट करेंगे ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस। ग्रेटिट्यूड से मुराद ये है कि एहसानमंदी, दूसरों का एहसान मानना, अल्लाह का एहसान मानना और पॉजिटिव तरीक़े से उसका रिएक्शन देना, ये ग्रेटिट्यूड का हिस्सा है। सराउंडिंग योरसेल्फ विद सपोर्टिव एनर्जी, जो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जो एनर्जी आपको सपोर्ट कर सकती है। यानी जैसा मैंने बताया कि हमारे पास जो एनर्जी है वो मेंटल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है। तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये इसको हमें इसकी सपोर्ट हासिल करने की ज़रूरत है ताकि हम हमेशा अच्छी और कंस्ट्रक्टिव बातें करें और सोचें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो स्पिरिचुअल हेल्थ कहलाएगा कि आप स्पिरिचुअली हेल्दी आदमी हैं। और इसमें अपनी जो अंदरूनी सोच है आपकी, अपने आप को क्लियर करना है, क्लीन करना है, ताकि
कोई चीज़ ऐसी आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में न बस जाए जो नेगेटिव है, जो डिस्ट्रक्टिव है। और फिर ये इसके लिए ज़रूरत है कि आपका जो मॉरल है वो हाई होना चाहिए। मॉरल हम ज़मीर को कहते हैं। तो आपकी जो ज़मीर है वो हाई होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, और उसमें कोई ऐसी गलत चीज़, गलत बात नहीं होनी चाहिए। एथिक्स भी उसी के हिस्से में आता है। एथिक्स में क्या चीज़ फेयर है, क्या चीज़ अनफेयर है, वो चीज़ हम डील करते हैं। मोरालिटी में सैंक्टिटी, प्योरिटी, यानी अपने जहन को, अपने रूह को, अपने दिमाग को, अपनी ज़मीर को प्योर करें। सैंक्टिटी होनी चाहिए उसमें। ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, सच्ची बात बोलें, सच्ची बात सुने, सच्ची चीज़ें जो है वो देखें। फेयरनेस होना चाहिए, यानी कोई चीज़ गलत ना हो, फेयर हो, अच्छा हो, सही हो। ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, आपके अंदर एतमाद होना चाहिए, दूसरों का एतमाद गेन करें, अपने आप को काबिल एतमाद बनाएं, दूसरों की रेस्पेक्ट करें, अपने आप अपनी रेस्पेक्ट मेंटेन करें, ऐसा काम करें ताकि दूसरे लोग आपको रेस्पेक्ट करें। लॉयल रहें, दूसरों को धोखा ना दें, दगा ना दें, कोई उनकी जो ट्रस्टवर्दीनेस है उसको, ट्रस्ट को बिट्रे ना करें। बी ओबीडियंट टू योर क्रिएटर एंड दैट इज़ अल्लाह। आप जिस मज़हब के भी हैं उसमें आपके जो क्रिएटर हैं, आपके जो लॉर्ड हैं, आपके जो गॉड हैं, उनको फॉलो करें, उनका शुक्रिया अदा करें, अच्छे अच्छे काम करें, चैरिटी दें, खैरात दें, ज़कात दें, दूसरों की मदद करें। और आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, जिस जगह के ऊपर आप रहते हैं, आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी आप हेल्प करें, अपने मोहल्ले की हेल्प करें। अगर वहाँ पर कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत बात हो रही है, तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। बात हम करेंगे डेविल, डेमन और डिवाइन की। डेविल जो है वो हम शैतान को कहते हैं। डेमन जो जादू टोना होता है या जो जिन भूत प्रेत होते हैं उसको हम डेमन कहेंगे। और ये दो जो है, अगर आपका डिवाइन क्लियर है और स्ट्रांग है तो डेविल और डेमन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कहते हैं ना कि शैतान हमेशा उन जगहों पे जाता है जहाँ पे अच्छे लोग हैं, वहाँ ज़्यादा जाता है। इसलिए ज़्यादा जाता है, ज़्यादा इसलिए कि जो बुरे लोग हैं वहाँ पर तो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता ही है, तो वहाँ उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे लोग हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो मज़हबी काम करते हैं, मज़हब पे बिलीव करते हैं, मज़हब को फॉलो करते हैं, उनके पास वो ज़्यादा जाता है ताकि उसको बिगाड़ पैदा कर सके। तो अगर आप साबिक़ कदम हैं, अगर डिवाइन के ऊपर आपका ईमान है, तो डेविल और डेमन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जादू टोना या इस किस्म की जो सफली अमल है या जो जिन भूत का जो कॉन्सेप्ट है, वो कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आपका डिवाइन मजबूत है। एथिक्स को थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसा हमने पहले बताया कि मॉरल और एथिक एक दूसरे के को कंट्रीब्यूट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्रिंसिपल्स होने चाहिए, आपकी ज़िंदगी के कुछ उसूल होने चाहिए, किस तरीके से आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आप मुलाजमत करना चाहते हैं, आप कारोबार करना चाहते हैं, आप अपने मुलाजमत और कारोबार में ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं, बेईमानी के साथ करना चाहते हैं, ये आपके उसूल हैं। ऑनेस्टी का लेवल आपका क्या है, आप कितने ईमानदार हैं, कितने राइट और रॉन्ग पे आप बिलीव करते हैं। राइट काम करें, आप अच्छे काम करें, फेयरनेस रहें, कभी किसी के साथ ज़्यादती ना करें, किसी का हक ना मारें, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाइए। जो काम आपको दिया जाए, चाहे वो दफ्तर के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो, या घर में और दोस्तों में रिश्तेदारों के हवाले से हो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको अदा करें। कॉन्शियस रहे। कॉन्शियस का मतलब है हक शनास, हक शनासी। तो जो भी आप काम करें उसमें हक शनास का जो पहलू है वो वाज़े होना चाहिए, और इन चीज़ों के बेसिस के ऊपर आप चूज़ करें, आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए।
फेयर होनी चाहिए और क्लीन होना चाहिए, और उसके बेसिस के ऊपर आपका जो ऑनर है, आपकी जो खुदी है, वो आप डिसाइड करें कि आपका दूसरों को काबिल इज़्ज़त समझें, अपने आप को काबिल इज़्ज़त बनाएं। आपके वैल्यूज़ क्या हैं, किस तरीके से आप पैसा कमाना चाहते हैं, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इंटीग्रिटी आप खुदी को कहा जाएगा, तो खुदी जो है वो कॉन्शियस शनासी है और इंटीग्रिटी खुदी है। तो खुदी को इतना मजबूत करें ताकि आपका कोई कुछ बिगाड़ ना सके, आपके अना पे कोई ठेस ना पहुंचे। ये चीज़ें इंटीग्रिटी का हिस्सा है। प्लेजर एंड हैप्पीनेस, खुश रहें और अपने आप को बेहतर तरीके से डील करें, अच्छे एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। अगर आप इन तमाम बातों पे अमल करेंगे और खुश रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और आप एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।